आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इतनी मूर्खताएं कई बार करता है। कई लोग बताते हैं ढेली ना जाए पर भेली चली जाए बेशक। हरि बोल। वो ढेली बचाने के चक्कर में भेली निकाल देता है। हरि बोल। गुड़ की भेली होती है। समझता अपने आप को समझदार है बहुत ज्यादा। हरकतें हैं अबोध बच्चों जैसी। एक अबोध बच्चे के सामने एक चॉकलेट रख दो और 1,000 रुपए के नोटों की 1 लाख रुपए की गड्डी रख दो। या तो पंजाबी ज्यादा समझते हो, बोलो ना की चुकेगा, बोलो ना, जोर दी बोलो भाई। चॉकलेट क्या ज्यादा कीमती है, क्या कम कीमती है, उसे नहीं पता है। बोल। राजा का जन्मदिन था और राजा के गुरु ने कहा कि जाओ, आपने सबको कुछ ना कुछ उपहार दिया है, एक बच गया है बस, उनको नहीं मिला है उपहार, आज्ञा करो गुरु महाराज। बोले तुम्हारे कारागार में जो हैं वो भी तुम्हारे राज्य के लोग हैं, अपराध उनसे हुआ है, गलतियां उनसे हुई है, उसकी सजा भी भोग रहे हैं, लेकिन आपके देश के नागरिक हैं, आप उनको भी कुछ ना कुछ उपहार दो, आपका जन्मदिन है, खुशी का अवसर है। राजा पहुंचा, सब बड़े खुश, सबने कहा महाराज जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। कोई पैर छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पहली बार राजा को अपने कितने करीब देखा लोग। ज्यादातर लोगों ने कसम खाई कि आइंदा हम कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, महाराज हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। महाराज बड़े खुश, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। हरि बोल। ज्यादा बुद्धिमान समझते, नेता समझते अपने आप को, वो 10-5 के नेता बने होते हैं। कितने साल हो गए इसमें चूना भी नहीं हुआ है कारागार में, कितनी गंदगी रहती है, वो अपने अपने अधिकारों के लिए ना। हरि बोल। महाराज ने मंत्री को आदेश, सफाई करवाई जाए और पुताई उताई करवा दी जाए। एक और खड़ा हुआ, महाराज हम भूखे रह जाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता है, हमको खाना बहुत कम मिलता है, इनकी खुराक बढ़ा दी जाए। कुछ बोले महाराज हम बड़े धर्मात्मा परिवार के हैं, धार्मिक विचार थे, गलती से गलती हो गई हमसे, उसकी सजा भोग रहे हैं। अब कुंभ का अवसर आ रहा है, हमने गंगा मैया के दर्शन भी नहीं करे हैं, चाहे हमें सैनिकों के पहरे में ले जाया जाए, लेकिन एक बार गंगा जी के दर्शन करवा दो हम। ठीक है मंत्री, ये जिनकी भावना है इनको सैनिकों के पहरे में गंगा जी के दर्शन स्नान करवा के वापस लाया जाए। और भी कोई कुछ जो मांगना चाहो मांग लो। कोई कहता है रोशनी नहीं होती है, कोई रोशनी नहीं होती है, यहां पर बहुत अंधेरा रहता है महाराज। कोई कहता है हमारे बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता, जाओ इनके बच्चों से मिलवाया जाए, जो आए मिलवाइएगा। बड़े जो 30 मार्का समझते थे, उनके नेता बनते थे, वो मांग रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, राजा तो कह रहा है कि जो मांगना है मांग लो, कि हमें यहां से मुक्त कर दो, बाहर निकाल दो। जो मांगना चाहिए वो नहीं मांग रहे। आज राजा इतना खुश है, कहता कुछ भी मांग लो, जो मांगना चाहते हो। वो क्या मांग रहे? थोड़ा राशन बढ़ा दो। हरि बोल, जोर से बोलो। थोड़ी रोशनी करवा दो, थोड़ा पुताई करवा दो, एक गंगा जी का चक्कर लगवा दो, हमारे बच्चों से मुलाकात करवा दो। वो कह रहा कुछ भी मांग लो। मति थोड़ी कठोर न कोमलता, बहुत थोड़ी मति है, बहुत थोड़ी मति है। हीरो को ठुकरा करके कांच के टुकड़े बटोर रहे हैं बस, और फिर अपने आप को समझदार समझते हैं। हरि बोल। कितनी थोड़ी मति है हमारी, और इतनी कठोर बुद्धि हो गई है, तरस नहीं आता है ऐसे किसी के ऊपर। जख्मी गरीब तड़फा भी, पर दया तेरी पिघली ना, पत्थर का हुआ कलेजा, सीमेंट हो गया सीना। जैसे
ये सीना आगे ऐसे लगता है प्लास्टर हुआ पड़ा है, हार्ट के आगे है? कलेजे का आगे प्लास्टर हुआ पड़ा है जैसे। लोगों के इतने आंसू बरसे, इतने आंसू बरसे, दुखियों के, पीड़ितों के, मजलूमों के, लेकिन ये पिघला नहीं दिल। क्यों? पत्थर का था ना, पर पत्थर वाला तो पिघल जाता है। कौन कहता है पत्थरों में दिल नहीं होता? झरने बता रहे हैं कि पहाड़ भी रोते हैं। पत्थर तो पिघल सकता था, बूंद पड़ते 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 उसमें भी गड्ढा हो जाता है, पर जब उस पर प्लास्टर हो जाता है तो वो तो पानी से और तराई होती है। हरी बोल। सीमेंट पत्थर के चक्कर में लगता है इस पे भी प्लास्टर हो गया। हरी बोल। जख्मी गरीब तड़फा भी, पर दया तेरी पिघली ना। पत्थर का हुआ कलेजा, सीमेंट हो गया सीना। सीने से सीना निकली। सीना, सीना देखो आप कितनी बार आ रहा है और कितना सुंदर उपयोग है। सीने से सीना निकली। दुखी को, ये जो सिसकारी की आवाज निकलती है दुखी को देख करके, पीड़ित को देख करके, परेशान को देख करके, ये नहीं निकल रही है। सीने से सीना निकली और जख्म न सीना आया। कई बार मरा जी जी कर, फिर भी ना जीना आया। बड़ा समझदार है, इसको जीना नहीं आया अभी। जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, इट्स आर्ट। जीते जीवी मृतक तुल्य बने हुए हैं। मति थोड़ी कठोर, थोड़ी भी है और कठोर है। कोमलता नाम की तो चीज ही नहीं है। प्रकृति ने हमें सिखाया था कि कोमलता ज्यादा देर रहती है, कठोरता जल्दी नष्ट होती है। याद करो, मैंने बताया था एक बार प्रोग्राम में मैं जा रहा था, रास्ते में एक गांव के लोग खड़े हुए, गाड़ी रोक ली उन्होंने। लोगों के प्यार की भी कदर करता हूं, लेकिन समय की भी कदर करता हूं। मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा। एक मिनट, चलो ठीक है ठीक है, अच्छा बच्चों मैं चल रहा हूं। इतनी देर ये कहूंगा, नहीं नहीं मुझे देर हो रही है, प्रोग्राम का टाइम हो गया, इतनी देर में आशीर्वाद दो, चलो हरी बोल। नहीं महाराज जी, एक सेकंड तो आपको उतरना पड़ेगा। जितनी देर में कहूं नहीं नहीं टाइम नहीं है, इतनी देर में तो उतर जाओ। मैं उतर गया। एक सेकंड गांव में आपको चरण डालने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई देखो अति मत करो, गांव में नहीं, ये पेड़ के नीचे में खड़ा हूं, सारे यहीं एक जगह इकट्ठे हो जाओ। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं खड़ा हो गया चबूतरे पे। ये कुछ कहे उससे पहले ही मैंने कहा देखो भाई, जो बहुत पहले आए थे वो आखिर तक रहेंगे और जो बाद में आए थे वो जल्दी चले जाएंगे। महाराज जी कोई मरने वाला है क्या? आपके मुंह की निकली बात सच हो जाती है। महाराज जी हमने बहुत, प्लीज महाराज जी क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? अरे मैंने कहा किसी की मौत होने वाली नहीं है। तुम कहोगे कि महाराज जी कोई प्रवचन सुनाओ, कोई संदेश सुनाओ, मैं इसलिए खुद ही बोल दे रहा हूं कि जो पहले आए थे वो अंत तक रहेंगे और जो बाद में आए थे वो जल्दी चले जाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं महाराज जी? बिना बहस के, एक क्षण का भी समय नष्ट किए बिना मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा देखो जीव पैदा होते समय भी मुंह में थी और जब ये शरीर जाता है तब भी मुंह में होती है। शुरू में आई, आखिर तक रहती है। दांत बाद में आते हैं और जल्दी हरि बोलना। महाराज जी कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा जीवन में कोमलता को अपनाना, कठोरता को त्यागना, क्योंकि जीव में कोमलता है वो सदैव रहती है और दांतों में कठोरता है वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, जिनमें कठोरता है वो जल्दी नष्ट हो जाएंगे, जिनमें कोमलता है। अब मेडिकल साइंस ने एक नहीं और रिसर्च की है, हमारे शास्त्रों की तो पुरानी रिसर्च है। वो कहते हैं कि वो जो ठाके मार के हंसते हो ना, हा 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 करके, उससे भी अच्छा है आंसू बहाओ। हार्ट पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा उसका। हरि बोलना, दुख के नहीं, परेशानी के नहीं, परमात्मा के प्यार में या किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरसाओ, देखो आपको क्या फल मिलेगा। ये जब पत्थर बन जाता है ये जल्दी चटकेगा। हरि बोलना, हरि बोल, जोर से बोलो। मति थोड़ी कठोर न कोमलता, कोमलता के दर्शन ही नहीं हो रहे। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं,
अभिमान विरोध अकारण ही। वो कहते कलयुग में और क्या देखने को मिलेगा, जहां देखोगे रोग 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 रोग। इस चक्कर में लोगों का धंधा बन जाता है। हरि बोल। कोई कहेगा हम जल पढ़ के देंगे सब ठीक हो जाएगा। हरि बोल। कोई कहेगा वहां ऐसा करके करोगे तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। हरि बोलना। होना जाना क्या था, हरि बोलना है। किसी की कोई दुकान चमक रही है, किसी की कोई दुकान चमक रही है, पर जीवन अगर सही नहीं है, संतुलित नहीं है, संयमित नहीं है, तो ये तो वैसे भी व्याधि का घर है शरीर। कब कौन सी व्याधि आ जाएगी को पता ही नहीं चलेगा। वात पित्त कफ में से कब कौन प्रकोपित हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। रोग ही रोग नजर आ रहे हैं, रोग ही रोग। कहते हो ना रोज नया, यार पता नहीं नाम भी नहीं सुने थे इतने रोगों के। तो हरि बोल है। नर पीड़ित, पीड़ित है, विभिन्न प्रकार से पीड़ित है। रोग न भोग कहीं, सब कुछ है पास में, पर घी नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते। भोग चाहते हैं पर भोग कर नहीं पा रहे हैं। हरि बोलना। साधन सारे हैं हमारे पास, खूब इकट्ठा किया है, लेकिन अब हमारे किस काम का है? हम तो दो रोटी ढंग से नहीं खा सकते। हरि बोल, जोर से बोलो। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान, अभिमान इतना है कि पूछो ही मत। बिल्कुल टिटहरी जैसा अभिमान है ज्यादातर लोगों का। जैसे टिटहरी को देखो ना आप, टर टर करती है वो, तो वो पैर ऊपर करके सोती है। किसी ने पूछा टिटहरी पैर ऊपर करके क्यों सो रही है तू? अरे मैंने तो बचा रखा है दुनिया को, कभी आकाश गिर गया तो मेरे पैरों पर रुक जाएगा, वरना दुनिया दब के मर जाएगी। हरि बोल। मेरे बिना तो काम चल ही नहीं सकता। मैं गांव में ना हूं तो पता नहीं क्या होगा, मैं शहर में ना हूं, मैं घर में ना हूं। अरे कितने चले गए, दुनिया फिर भी चलती रही और चलती रहेगी। हरि बोल। तो किस चीज का अभिमान कर रहा है? एक व्यक्ति के घर में वो मुर्गा था। हरि बोलना। तो मुर्गे को अभिमान हो गया कि मैं बांग देता हूं तो सूर्य उदय होता है, अंधेरा खत्म होता है, रोशनी आती है। मैंने खूब देख लिया आजमा करके, मेरे बांग देने के बाद ही सूर्य उदय होता है। गांव वालों से बोला है, गांव वालों मैं ना रहा ना, अंधेरा हो जाएगा, मर जाओगे सारे के सारे, रोशनी तक नहीं होगी इस गांव में। सारे कहने लगी क्यों, क्या बात अभी? बोले रोज सुबह मैं बांग देता हूं तो सूर्य उदय होता है, जानते हो? लोगों ने मजाक उड़ाया। अच्छा मजाक उड़ा रहा है, मैं जाता हूं, चलो। वो वहां से गांव से चला गया। एक महीने बाद लौटा, सोचा कि गांव तो सारा खत्म हो गया होगा अंधेरे में। आया तो गांव वैसा का वैसा। हरि बोलना। तब तक हो गई थी रात। हरि बोलना। तो एक पेड़ के नीचे गांव से बाहर रुक गया। कहता सुबह सुबह जाऊंगा और देखूंगा, आज मैं बांग नहीं दूंगा, फिर देखता हूं। जानबूझ के पेड़ के नीचे रुका हुआ, बांग नहीं दे रहा, पर क्या देखता है, इसने तो बांग दी नहीं पर सूर्य उदय हो रहा है। हमारा अभिमान कैसा है? लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चल सकता, हम नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा। अरे कैसे कैसे आए, कैसे कैसे चले गए। इस मिट्टी ने करोड़ों करोड़ों लोगों को खा लिया, लेकिन दुनिया फिर भी चल रही है। अरे बोल। अरे तुम्हें जो मिला है इसका भोग मत करो, इसका उपभोग मत करो, इसका उपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करो, वरना दुरुपयोग करने की कोशिश मत करो। बस यही है। जितनी सेवा हो जाए, जितना सत्संग हो जाए, जितना भगवान का स्मरण हो जाए, जितना किसी का सहयोग हो जाए, कर लो सो काम, भज लो सो राम। हरि बोलना। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। अभिमान बेकार का अभिमान है, बेकार का। विरोध अकारण ही। किसी ने पूछा भाई इनका क्यों झगड़ा हो रहा है? खामखा। घर में ज्यादा से ज्यादा झगड़ों में आप कारण खोजना, कभी कुछ भी नहीं, बेवजह
तिल का ताड़ बन जाता। हरि बोल। तिल ना भी हो तो ताड़ बन जाता। हरि बोल। विरोध अकारण, अकारण विरोध हो रहा है, कोई कारण नहीं। जिसको देखो गुस्से में तमतमाया, जिसको देखो गुस्से में तमतमाया, जिसको देखो गुस्से में तमतमाया हुआ है। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी। हरि बोल। मियां रोते क्यों हो? सूरत ही ऐसी। क्या करें? हर एक से विरोध, हर एक से विरोध, हर एक से विरोध। अरे और चीज तो छोड़ो, धर्म के क्षेत्र को नहीं छोड़ते। धर्म के क्षेत्र में विरोध, बेवजह का विरोध। हम संतों को भगवान का रूप मानते हैं, है? भगवान से कम नहीं मानते। संत होंदे रूप रबदा। हरि बोल। भगवान का रूप मानते हैं, तो भगवान का रूप समझे जाने वाले संत अबोध बच्चों की तरह लड़ेंगे। पहले बोलो, कितनी बार लहूलुहान हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। ये विरोध किस बात का है? बोले बेवजह का विरोध, बेवजह का विरोध। कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, भाई भाई को देख के खुश नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को देख के खुश नहीं है, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। अभिमान विरोध अकारण ही है। लघु जीवन सम्मत पंच दशा। छोटा सा जीवन है, छोटा सा जीवन है। कल्पांतन नाश गुमान असा। अभिमान ऐसा है जैसे कल्पों तक मेरा नाश होने वाला ही नहीं है। दो चीज अगर इसको याद रह जाए ना, इसकी जिंदगी समझ जाए। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे शिव। मौत से डरना नहीं है, भगवान से डरना नहीं है, बस इनको याद रखो, जिंदगी समझ जाएगी तुम्हारी। एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। हर एक ने जाना है। हरि बोल। पांच प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, तो चार भाई जवाब नहीं दे पाए तो मूर्छित हो गए थे। ये कामा की घटना है महाभारत की। युधिष्ठिर ने जवाब दिए थे, तो उनमें एक प्रश्न था, संसार का महानतम आश्चर्य क्या है? बताओ। बोले संसार का महानतम आश्चर्य है कि आदमी अपनी आंखों से अपने भाई, बंधु, कुटुंबी, मित्र, इष्ट लोगों को जाते देख रहा है और इसे अपनी मौत याद नहीं है। आश्चर्य की बात है। कोई संत निकल रहा था, कसाई खाना रास्ते में पड़ा, क्या देख रहे हैं कि बकरों की लाइन लगी हुई है। एक कट रहा, दूसरा कट रहा, तीसरा कट रहा, चौथा कट रहा है। नंबर आता जा रहा है, काटते जा रहे, काटते जा रहे। तरस भी आया, पर साथ में शिक्षा भी मिली। संत कहते हैं देखो, दुनिया के लोगों की भी हालत यही है। देख रहे हैं अपने आगे वाले सब जाते जा रहे हैं, पर पीछे वाला मस्ती से घास खा रहा है। हरि बोल। इसको ये एहसास ही नहीं है कि अब मेरा भी नंबर लगने वाला है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार। किसी कवि की कल्पना देखिए कि माली जैसे ही बगीचे में प्रवेश करने लगा, एक कली के मन में आ गया है। फूले फूले चुन लिए, अब काल हमारी बार। ये टोकरी लेके आया है ना, अपनी आंखों से देखा, जो कल कलियां थी हमारे साथ, आज वो फूल गई, उनको उठा के ले गया, ये तोड़ करके ले गया है। कल हम भी खिलेंगे, हमें भी उठा के ले जाएगा ये। हरि बोल। कली के मन में आ गया है कि इसके बाद अब हमारा भी नंबर आने वाला है, पर बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य को अपनी मृत्यु का एहसास नहीं है, वो याद नहीं, और जिसने सब कुछ दिया है उसे भूल गया है, वो याद नहीं है। ये दो चीज याद रहती तो इसकी जिंदगी कभी गलत राह पर नहीं जा सकती थी। फिर इसके हाथ से जो होता परोपकार होता, किसी का बुरा ना होता, अच्छा होता, किसी का हक ना छीनता, किसी को सताने की कोशिश ना करता। क्या याद करेंगे लोग? फलाना ऐसा था, उसको क्या आज याद करते हैं लोग? है? गालियां देते हैं। मैं भी जाऊंगा तो मुझे कौन सा कोई प्रशंसा मिलेगी फिर? हरि बोलना। लोग कहते हैं कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया याद करे। मैं कहता हूं नहीं,
याद तो रावण को भी करते हैं लोग जब जब राम की याद आती है, याद तो कंस को भी करते हैं जब जब कृष्ण की आती है। थोड़ा संशोधन कर लो वाक्य में, कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया याद ना करे बल्कि अच्छाई से याद करे, अच्छाई से याद करे, तुम प्रशंसा करके याद करे, तुम्हारी कमी खले उनको कि अरे यार आज वो होता तो, आज वो होता तो है। हरि बोलना, जोर से बोलना। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। बहन बेटी इसका भी विचार नहीं रह गया, इतनी बुद्धियां खराब हो गई, रिश्ते नाते सब विकृत करके रख दिए। कौन अनुजा है कौन तनुजा है इसका भी एहसास नहीं है। सगे रिश्ते तक को विकृत करके दिया। तभी मैं कहता हूं ना, आप दुनिया भर के रिश्ते बनाते हो, जो रिश्ते हैं उनको तो निभा लो है। आज फलाना डे है एक और रिश्ता बना लो, आज फलाना डे है एक और रिश्ता बना लो है। जो है उनको तो निभा लो पहले, वो तुमसे निभ नहीं रहे। भाई भाई का प्यार है नहीं, पति पत्नी का प्यार है नहीं, मां बाप बच्चों के बीच में कोई वो जो संबंधों की गरिमा और मधुरता होती है वो है नहीं। और रिश्ते बनाने, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। कोई भी संबंध हो जिसे निभा सकते हो। प्यार प्यार के नाम पर चिल्लाने वाले, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, कहां है प्यार? भ्रमित हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। इसलिए मैं बड़ों से भी कहता हूं, इनको इतना प्यार और अपनापन घर में दो कि बाहर गुमराह होने की कोशिश ना करें। झूठे प्यार की तलाश में, प्यार वासना में संबंध है, हम उनको प्यार समझ रहे हैं। गंदगी भरी हुई है, आंखों को देखोगे तो गंदगी नजर आएगी, जबान से निकलेगी तो गंदगी नजर आएगी, सोच को देखोगे तो गंदगी नजर आएगी, उसे हम प्यार कहते हैं। हरि बोलना। जिस प्यार को भगवान का रूप का, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। हरि बोलना। वो इतना गिरा हुआ रिश्ता नहीं हो सकता है। हम वासना में संबंधों को प्यार समझ बैठते हैं, हम स्वार्थ में संबंधों को प्यार समझ बैठते हैं। हम साथ रहते 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 एक लगाव सा पैदा हो गया, वो तो जानवरों से भी हो जाता है। घर के कुत्ते को भी कुछ हो जाए तो 10 दिन आदमी खाना नहीं खाता है। वो जो लगाव सा हो गया, हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं। हरि बोलना, छोड़ से बोलो ना। किसी वजह से जो आकर्षण सा होता है, किसी को देख करके, किसी का चेहरा अच्छा लगा, किसी की बातें अच्छी लगी, किसी का कुछ अच्छा लगा, तो जो आकर्षण आया हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं। जो किसी वजह से होता है वो प्यार हो ही नहीं सकता है। जो किसी वजह से होता है वो प्यार, हरि बोलना, जब वजह चली जाएगी तो प्यार खत्म हो जाएगा। हरि बोलना। किसी की आवाज बड़ी सुंदर लगती है, भगवान ना करे उसका गला खराब हो गया तो क्या करोगे? हरि बोलना। किसी का चेहरा बड़ा सुंदर लगता है, अब धीरे धीरे उस पर एक दिन झुर्रियां भी आनी है, सब कुछ आना है, फिर तो वहां से ध्यान हट जाएगा तुम्हारा है। जोर से बोलो ना। ये कोरी कथा नहीं है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये समाज जितना भी है, संसार जितना भी है, ये सेवा के लायक हो सकता है, प्यार के लायक तो वही हो सकता है, कोई और नहीं। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए, धोखा नहीं खाओगे वरना रोगे एक दिन। हरि बोलना। जितनी सेवा हो सके, जिसकी हो सके, जहां हो सके, जब हो सके, जिस तरह से हो सके, सेवा करो। सेवा कराने का भाव मत रखो, सेवा करने का भाव रखो। नहीं तोष विचार न शीतलता,
सब जात कुजात भय मंगता। ना संतोष की प्रवृत्ति है, ना विचारशीलता है, विचारना है ही नहीं, फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। हमको तो हमारे माँ बाप ने समझाया था, तब हमने माना नहीं। अरे बोल, हमारे बड़ों ने समझाया था, तब हमने माना नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहा था, तब हमने माना नहीं। हमारे अंदर से भी आवाज आई थी हम गलत कर रहे हैं, पर हमने मानी नहीं, अपने मन की बात मानी, उस पर चले, फिर दुखी हो रहे हैं। हरि बोल। ना शीतलता, शीतलता भी नहीं है, ओ भबक रहे हैं। जीवित व्यक्ति की परिभाषा एक पंक्ति में मैंने दी थी, जिसका खून गर्म हो, जिसका खून गर्म हो, जिसकी चेतना जागृत हो, जिसकी चेतना जागृत हो और जिसका मस्तिष्क ठंडा हो, वही जीवित है, वरना जीवित भी मृतक तुल्य जीवन जीता है। पुराने जमाने में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोग क्या कहते थे? पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए हकीम तो मारो डंडा। हरि बोल। वैद्य की जरूरत नहीं होती थी उस व्यक्ति को जिसके हाथ पैर गर्म रहते हैं, पेट नरम रहता है और सिर, अगर सिर गर्म होने लगे मामला गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। आपका पेट अगर टाइट होने लगे मामला, हाथ पैर ठंडे होने लगे तो मामला, बोलो ना, दिमाग गर्म रहता है, बस दिमाग गर्म। महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हो, भोले बाबा के ऊपर तो गंगा जल चढ़ाओगे, अरे उसके तो दिमाग से गंगा जी निकल रही है, उसके तो सिर से ही, जटाओं से ही गंगा जी निकल रही है। बड़ी अच्छी बात है, उसी की गंगा में से एक अंश आप भी चढ़ा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी चढ़ाऊंगा। और उस पर तो ठंडा ठंडा सर्दियों में भी जल चढ़ा रहे हो, एक बार अपने दिमाग पर भी थोड़ी ठंडक ले आते तो कितना अच्छा होता है। उसके सिर पर तो गंगा जी भी है, उसके सिर पर तो चंद्रमा भी है, जो शीतलता का प्रतीक है। जितनी शक्ति और सामर्थ्य उसके पास है, उसका एक अंश भी हमारे पास आ गया होता, हम किसी को समझते ही ना। ये जरा मेरी आंख खुल गई ना, जला के खाक कर दो। जोर से बोलो ना। थोड़ी थोड़ी ताकत, चाहे पैसे की आ जाए या किसी चीज की आ जाए, पद की आ जाए, प्रतिष्ठा की आ जाए, हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। या दुनिया की सारी ताकत उसके हाथ में है। वो गुस्से में अगर प्रलय, अगर वो तांडव कर देता या तीसरा नेत्र खोल देता, सारी दुनिया जल के खाक हो जाती, पर दिमाग ठंडा रखता है। हरि बोलना। और वही उसके बेटे में विशेषता है, इसलिए सब देवों में प्रथम पूजित है। गणेश के सिर पर भी चंद्रमा है, शीतलता का प्रतीक है। भगवान शिव के सिर पर भी चंद्रमा है, शीतलता का प्रतीक है। दुर्गा माता के सिर पर भी चंद्रमा है, शीतलता का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक चीजें हैं, यानी सबके दिमाग ठंडे हैं, वरना ताकत इतनी है कि आपस में लड़ मरे। हरि बोलना। ये हमको सिखाने के लिए कहा है। ईर्षा, जिससे देखो ईर्षा, बस ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। यहां तक अपराध हम कर बैठते हैं, जो बचपन में हमने देखा था कि एक पंक्ति को अगर कहा जाए ना, ये लंबी लंबी सी लाइन खींचो, तो पुराने जमाने, हमारे टाइम में स्लेट पेंसिल होती थी, पेंसिल ली, लंबी सी लाइन खींच दी, मास्टर जी ने कहा छोटा करके दिखाओ। 99% बच्चे यही करते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। गुरुजी ने कहा बेटा लंबी सी लाइन खींचो, सबने पेंसिल उठाई, स्लेट पर एक लंबी लाइन खींच दी, इसको छोटा करके दिखाओ। ये हरि बोलना। कोई एक बच्चा होता था जो उस लाइन के सामने उससे भी लंबी लाइन खड़ी कर देता था, वो अपने आप छोटी हो गई है। किसी लंबी लाइन को छोटा करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मिटा करके कर सकते हो, दूसरा उससे भी लंबी लाइन खींच दो। तो वो बोलो, अगर तुम्हें किसी से जलन होती है, किसी को बढ़ते देख करके, तुम उससे भी आगे बढ़ के दिखाओ, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। उसको मिटा करके क्यों छोटा करते हो? उसके नाम को मिटा करके क्यों छोटा करते हो? उसकी बदनामी करके क्यों छोटा करने की कोशिश करते हो? या उसको ही मार करके क्यों छोटा करने की कोशिश करते हो? बर्दाश्त नहीं होता, कोई आगे क्यों बढ़ रहा है? हरि बोल। ईर्षा
परुषाक्षर लोलुपता, लोलुपता इतनी आ गई है, लालच इतना आ गया है, धन लोलुप हो गए, पद लोलुप हो गए, लोलुप हो रहे, यहां तक कि जिस संत को, लंगोटी छाप बाबा को चक्रवर्ती सम्राट तक सिंहासन से उतर के कहता था आइए महाराज, आइए महाराज, सिंहासन पर बिठाता था, उनके चरणों में खुद बैठ जाता था। आज वो संत चाहता है मैं एमपी एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। हरि बोलना, हरि बोलना, कमाल है। पद लोलुप बन गए, पद पद चाहिए बस। मंदिर का प्रधान मेरे को बना दो, फिर देखो। हरि बोल। सेक्रेटरी मेरे को बना दो, फिर देखो। कैशियर मेरे को बना दो, पद चाहिए। अरे गुरु के और प्रभु के पद कमल पकड़ लो और सेवा करो, क्या आनंद आएगा सोचो। बोलिए, जो पद के चक्कर में रहता है वो सेवा नहीं कर सकता है। हरि बोलना। पद लोलुप जो होगा, पद मिलता है कृपा करके, एक अलग विषय है, लेकिन जो पद लोलुप बन जाता है, मुझे ये बना दे, मुझे ये बना दे, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, और ही बोलना है, वो सेवा नहीं कर सकता कभी। सेवादारों का भी सेवादार हूं मैं, जो ये भाव रखेगा वही सेवा कर पाएगा। मैं किस्मत वाला हूं, मुझे सेवा का मौका मिला है। जो सेवा का मौका मिले मैं उसको अपने हाथ से जाने ना दूं। पता नहीं ये वक्त फिर मेरे हाथ में बचे ना बचे। हरि बोल, जोर से बोलना। फलाना सेवादार ऐसा है, फलाना सेवादार ऐसा है, फलाना से हम तो और सेवादार जो होंगे उनकी भी बुराई कर रहे होंगे। हरि बोल। एक दूसरे की कमियां दिखाने की, अपनी नहीं। मैंने आपको पहले दिन भी कहा, भगवान श्री राम ने विभीषण को राजपद दिया, कितना बड़ा पद दिया है, लंका का राजा बनाया, लंका का, सोने की लंका का। हरि बोल। सुग्रीव को राजा बनाया है, अंगद को युवराज पद दिया है, सबको पद दिए, पर मेरे हनुमान को क्या दिया है? उनको वो वाला पद तो नहीं दिया, पर अपने पद यानी चरण दे दिए हैं। इन पद को जिसने पकड़ लिया है, बड़े से बड़ा पद भी फीका पड़ गया है। अपने पद कमल से दूर मत कर देना हमको। तुम्हारी चरण शरण हमसे छूट ना जाए कहीं। ए परमात्मा, रोना आए अंदर से। मजा तब है जब हनुमान से भी ईर्ष्या करने वाले अयोध्या में बहुत थे और उसके लिए सेवा कोई नहीं छोड़ी। भगवान कहें, देखो भाई तुमने सारी सेवा मेरी बांट ली, पर मेरे को जब जमाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा? हरि बोला। ये भी कोई सेवा है? पानी तक तुम पकड़ाते हो, हाथ पहुंचने के लिए तौलिया तक तुम पकड़ाते हो, चरण पादुकाएं अब मेरे चरणों तक में तुम डालते हो, तो फिर ये भी काम मैं क्यों करूं? अच्छा हनुमान, कोई बात नहीं, तुमको कोई सेवा नहीं दी ना, तो तुम चुटकी जाए। मेरे राम जी तो जानते हैं घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हरि बोल रहा। और हनुमान जी तो चुटकी बजाए जा रहे हैं, राम 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 करके एक दीवार पर बैठे और बजाए जा रहे। अब अंदर सीता जी चरण दबा रही है और राम जी का तो मुंह खुला हुआ है, मुंह बंद ही नहीं हो रहा। मां जानकी भी घबराई, एकदम से भागी, वो भी आए, ये भी आए, सारे दौड़ दौड़ करके आने लगे। वैद्य को बुलाया, ज्योतिषी को बुलाया, झाड़ फूट, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। अचानक किसी के समझ में आया, वो देखो हनुमान चुटकी बजाना बंद कर। बोल, मैं कैसे बंद कर दूं? मेरी सेवा है। जब राम जी जमाई लेंगे तो मुझे चुटकी बजानी है। अब वो अंदर कक्ष में है, पता नहीं कब जमाई ले लेंगे, मुझे पता ही नहीं। मैं तो इसलिए लगातार बजाए जा रहा हूं। सबने हाथ जोड़े, हनुमान हम तेरे पैरों में गिरते हैं, बाबा तू चुटकी बजाना बंद कर, तू जो सेवा कहेगा हम तेरे को देने को तैयार है। मजा तब आए, राम जी सेवा दिलवा रहे हैं, मजा तब आए। राम कह रहे ये मेरा सेवक है, ये सेवा से कैसे दूर रह सकता है? सेवा भावना आए तो सही। ईर्षा है एक दूसरे से, बस
परुषाक्षर और लोलुपता, भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। कलयुग का वर्णन वास्तव में मैं अब ये 4-5 दिन में कह रहे हो, 4 महीने में पूरा होने वाला नहीं, लेकिन भगवान शिव के उस दिव्य संदेश तक पहुंचना है हमको। कलयुग में सब वियोग और विशोक में ग्रसित हैं सारे के सारे। वर्ण आश्रम और धर्म आचरण सब जाता हुआ नजर आ रहा है। दमदान दया नहीं जान अपनी, जड़ता पर वंचन तात घनी। तन पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। हरि बोल रहा है। बस शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, बस सब शरीर के पोषण में लगे हुए हैं। इसके सदुपयोग पर ध्यान कम है। इतने साल मेहनत कर करके आज इस लायक बना है, आदमी गाड़ी खरीद रहा है। अब गाड़ी आई है तो सुबह उठना है, धोना है, मालिश करनी है, रगड़ना है, हरी बोलना, चमकाना है उसको, और उसके बाद जाना है तो बस खाली पेट्रोल पंप तक पेट्रोल भर के और वापस लाके फिर खड़ी कर देनी। हरी बोलना। इसी में लगे हुए हैं। बाहर भी जो जाकर के कर रहे हैं तो काहे के लिए कि पैसा कमा के लाएंगे तो उसकी किस्त चुकानी है। हरी बोल। यानी सारा दिन उस गाड़ी के चमकाने धमकाने पर ही लगे हैं, उसका सफर का आनंद तो दिए ही है? इसका तो बड़ा आनंद मिल सकता है? क्षणिक आनंदों की तलाश में भटकने वालों, एक बार कोशिश तो करो, इससे वो सुख और आनंद मिल सकता है कि शायद तुम तो सुखी और आनंदित हो, दुनिया को भी सुखी और आनंदित कर सकते हो। पर उस कार की तरह बस इसको चमकाने धमकाने में, पोषण में, इसके सारे उसमें लगे हैं, इसके सदुपयोग में हमारा ध्यान नहीं है। हरि बोल। बहुत सारे कलयुग में होंगी, बुराइयां भी होंगी, लेकिन गुण भी बहुत हैं कलयुग में। अब गुण सुन लो जरा। कृतयुग त्रेता द्वापर, बोलो। पूजा मख अरु जोग, जो गति हो सो कली हरि। नाम ते पावहि लोग। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पूजा करके, यज्ञ करके, योग करके जो गति होती थी, कलयुग में खाली हरि नाम लेने से वो गति बढ़ा। इससे बड़ा गुण और क्या हो सकता है? सतयुग में सारे योगी विज्ञानी होते थे, भगवान का ध्यान करके भवसागर से पार होते थे। त्रेता में तरह तरह के यज्ञ करते थे और परमात्मा को कर्म अपने समर्पित करके भव से पार होते थे। द्वापर में परमात्मा के चरण कमलों की पूजा करते थे और भव से पार होने का प्रयास करते थे। लेकिन कलयुग में तो खेली हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हर हर नाम ते आई है। गुरबाणी में बार बार कहते हैं, गुरबाणी में बार बार कहते हैं, हरि हरि नाम दे आइए, हरि हरि नाम। परमात्मा का बस नाम लेते रहो, जो नाम तुम्हें अच्छा लगे। हरि से तात्पर्य जो हर एक में समाया हुआ है, उसका जो नाम तुम्हें अच्छा लगे सब उसी के नाम है। हरि बोलना। तो राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, खुदा कहो, ओम कहो, एक ओंकार कहो, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन उसका नाम लेते हुए अपना काम करते रहो बस। सारे भरोसे तोड़कर छोड़कर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। बोलो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम। बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं, फिर रोते। इनसे आशाएं लगाओगे तो दुखी होगे। आशा, भरोसा, सहारा, ओट लेनी है तो बस एक है, उसका लो। कलयुग की बहुत बुराइयां करते हैं लोग, बहुत बुराइयां करते हैं लोग, लेकिन एक बड़ी विशेषता है इसमें, एक बड़ी छूट है। सुन लो जरा छूट। एक डिस्काउंट है बहुत बड़ा। हरि बोल। हर चीज में डिस्काउंट चाहते हो ना, बड़ा भारी डिस्काउंट है इसमें। सुन लो जरा, रामायण के शब्द सुनिए। कली कर एक पुनीत प्रताप,
मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है, बहुत बड़ी छूट दे रखी है परमात्मा ने कि अगर इसमें मानसिक कोई पुण्य होता है उसका तो फल मिलेगा, और मन में अगर कोई पाप आता है और कर नहीं पाते हो, बच जाओगे। अधूरा मत सुनना, पूरा सुनाऊंगा। अरे बोल। मानसिक पुण्य हो रहा है, देखा फलाना कितनी सेवा कर रहा है, देखा फलाना कितना पुण्य कर रहा है, देखा फलाना कितना दान कर रहा है, देखा फलाना इतना, काश भगवान ने हमको भी दिया होता तो हम भी करते। उसको मिले ना मिले पर तुम्हारे मन में इतना आया, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। देखा फलाना गंगा जी पे रोज जा रहा है, देखा फलाना तीर्थ यात्रा करके आया है, देखो फलाने ने इतना वो किया है, काश हमारे पास भी होता, हम भी होके आते। अगर नहीं है तो सामर्थ्य नहीं है, मन में आता है, अगर हमारे पास सामर्थ्य होती तो हम भी करते। करने वाले में अगर अभिमान आया उसको तो फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तीर्थ व्रत और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है। जो कुंचन स्नान हो सकता है उसका तो निष्फल हो जाए, निष्फल हो जाए, बेकार हो जाए, लेकिन तुमने जो मन में किया है तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, बराबर फल मिलेगा। ये कलयुग की छूट है। अगर तुम तन से नहीं कर पा रहे हो, धन से नहीं कर पा रहे हो, तो मन से जरूर कर लेना। अरे जो तन से कर रहा है उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश है, कर ले, देखेंगे तेरे को भी क्या इनाम मिलता है। हरि बोलना है, करते हुए को मत हटाओ कभी। हरि बोलना। जो सेवा कर रहा है तन से कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, उसका मनोबल बढ़ाओ। है तो कितना किस्मत वाला है, कितने लोग हैं लेकिन तेरे को सेवा का मौका मिला है। आहा, कितनी किस्मत है। क्या करें, हमारी तो मजबूरियां हैं, वरना हम भी सेवा करते हैं। परमात्मा ने तेरे को धन दिया है, तू इतनी सेवा कर रहा है, बड़ा किस्मत वाला है। काश हमें भी परमात्मा ने दिया होता, हम भी करते। मन से भी कह लेना, पूरा फल मिलेगा तुम्हें। मन में कोई पाप आया है उसका फल नहीं मिलेगा। अगर तन से नहीं कर पाते हो तो, बाहर से नहीं कर पाते हो तो, लेकिन याद रखना मन में अगर बार बार पाप आता रहा तो एक बार बाहर भी आ जाएगा। जो अंदर भरा है वही बाहर निकलेगा। जो मन में आता है बार बार वही बाहर क्रियाओं में आता है, फिर एक दिन बाहर हरकतों में आता है। इसलिए इस झूठ को सुनकर के ये मत सोचना कि अब हम मन से पाप करते रहेंगे हमें पाप नहीं लगेगा। मन से पाप करते रहोगे तो एक दिन तन से भी हो जाएगा, बाहर से भी हो जाएगा। इसलिए मन से भी पाप करने की कोशिश मत करना। अगर हो गया है, आपसे बाहर नहीं हुआ तो छूट मिल जाएगी आपको। पर इसका तात्पर्य ये कदापि मत समझना कि अब आपको पूरी छूट मिल गई है कि मन से करते रहना। अरे बोलो। अब ये सब देख करके तो लगता है कि कलयुग समयुग आन नहीं। बोलो। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। आप योग करो, बड़ी अच्छी बात है, साधन करो, बड़ी अच्छी बात है, दान करो, बड़ी अच्छी बात है, पुण्य करो, बड़ी अच्छी बात है। अगर ना भी कर पाओ चलेगा। परमात्मा का नाम ही एकमात्र कलयुग में आधार है। उसी को लेकर के अपने कर्तव्य का ठीक से निष्पादन करते हुए तुम भवसागर से पार हो सकते हो। ऐसा युग तो कोई और हो ही नहीं सकता है। 4 पद हैं धर्म के, 3 पद तो नष्ट हो गए। हरि बोल। दान बचा है, और दान का तात्पर्य ये नहीं है कि महाराज जी को दे देना, कभी नहीं। इतने खुले शब्दों में शायद आपके महाराज जी बोल सकते हैं, चैलेंज करके बोल सकते हैं कि तुमसे चाहा है तो तुम्हारा प्यार, अच्छा जीवन, और उसके बदले में भी इतना प्यार देने का भाव रखते हुए, बाकी न तुमसे चाहा था, न चाह रहा हूं और न आगे चाहूंगा। और कुछ चाहिए भी नहीं आपका, नहीं धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न आपकी जायदाद चाहिए, न आपका कोई सामान चाहिए। हरि बोलना। जितनी जरूरतें हैं उससे कहीं ज्यादा उसने दे रखा है। हरि बोलना। आपका अच्छा जीवन चाहिए, उसके बदले में सुखी आप ही होंगे। अगर आप कहें कि हम प्यार तो देते हैं, तो इतना प्यार करते हो तो ये बंजर भूमि नहीं है, उपजाऊ भूमि में तो एक बीज बो तो कितना गुना होकर के मिलता है? ये सतयुग कलयुग की बात मैं तो एक जगह पर खत्म कर देता हूं। ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। मैं तो कहता हूं चारों युग हर समय मौजूद है, हर समय मौजूद है।
आपके हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, चारों ओर शांति का माहौल है, आपस में प्यार है, सद्भाव है, सुलूक है, मेल जोल है, एकता है, सद्भाव है। सोच लेना वहां सतयुग है। वो सतयुग छोड़ो आप, ये कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। अरे कब आएगा, कब जाएगा, तब तक हम रहेंगे कि नहीं? अरे बोलना। मजा तब है जब इसी में सतयुग करके दिखाएं। इस समय यहां सतयुग व्याप रहा है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा कितनी शांति है, कितना सद्भाव है, कोई मन में और कोई गलत विचार नहीं आ रहा है। यही सतयुग का प्रभाव है। यहां से उठते ही जब किसी के मन में आ गया समझ लेना कि त्रेता शुरू हो गया। अरे बोलना, ज्यादा समझ रहा था, वहां पे बोल रहा था, मैं महाराज जी के सामने चुप हो गया। बराबर बताऊं, अरे बोलना। 2 मिनट बाद शांत हो गए, फिर प्यार है, फिर शांति है। द्वापर शुरू हो गया है और हर समय कला है, कलेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, घृणा है, द्वेष है, व्यवस्था है। समझ लेना कि वही कलयुग बना हुआ है। इस कलयुग में भी सतयुग करके दिखाओ, तब मजा है। मजा तब है प्यार करो, सद्भाव करो, शांति रखो, सुलूक रखो, मेल जोल रखो। उस स्वर्ग की किसने बात की है? यहां स्वर्ग उतर आएगा, वरना घर घर नरक बना हुआ है। अरे बोल, काल धर्म नहीं व्यापैता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाय। भगवान के चरणों में जो बहुत प्यार करते हैं ना, उन पर ये काल का प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये कलयुग का प्रभाव है या फलाना प्रभाव है, माया का प्रभाव है, मोह का प्रभाव है। इन सब से बच जाएगा। उसकी माया के प्रभाव से कौन बचा है बताइए? बचा कोई? आदमी बड़ा समझता ना, वो भी ठगा जाता है। महाया महाठगनी हम जानी। अरे बोलना, वो संत कहते हैं माया महाठगनी हम जानी। हम सोचते थे मोह माया से मुक्त हो गए, पर हम भी सब बंधे थे। 50 फुट लंबी रस्सी से बंधे बंदर की तरह, क्योंकि बंदर भी 50 फुट लंबी रस्सी से, उस दिन मैंने आपको बताया, अगर बंधा हो 49.5 फीट तक मुक्त समझता है, आजाद समझता है अपने आप को। बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, पेड़ों पे चढ़ रहा है, जहां तहां कूद रहा है, फांद रहा है। 50वें फीट पे जब जाता है, तब उसे लगता है कि मैं तो बंधा हुआ हूं, मेरा भ्रम था मुक्त होने का। माया के प्रभाव से कौन बच सकता है? बस एक बच सकता है, जो मायापति का बन जाता है। जादूगर का, इंद्रजाल जानने वाले का प्रभाव सब पर पड़ता है। सब जानते हैं ये जादू है, ये झूठा मूठा है, कोई सच्ची मुच्ची नहीं होता है। फिर भी जादूगर कहे, सबके बीच में कहे, आओ तुम्हारे 2 टुकड़े करता हूं, फिर जोड़ दूंगा। यार कहीं सच्ची मुच्ची ना कर दे। अरे बोलना। अच्छे अच्छे दिलेर भी उस समय जरा घबरा जाते हैं। आगे आओ, तुम्हारी जीभ काट के फिर इसको मैं जोड़ दूंगा। यार कहीं सच्ची मुच्ची ना कर दे। क्यों? हम जानते हैं कि सच्ची मुच्ची करेगा तो कितने लोगों को मारेगा रोज। ये सच्ची मुच्ची नहीं करता, ये खाली जादू है, ये खाली हाथ की सफाई है, ये खाली आंखों का भ्रम है, होता जाता कुछ भी नहीं है। सब जानते हैं, उसके बावजूद हम हिम्मत नहीं कर पाते। हमारे पर उसके जादू का प्रभाव पड़ जाता है, उसकी माया का प्रभाव पड़ जाता है। पर उसका जो जमूरा है, जो उसका बन चुका है, जिसने पूरे तरह उसके इशारे पर नाचना सीख लिया है, जमूरे, हाँ मदारी, इधर आओ, आ गया, बैठ जाओ, बैठ गया, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया, लेट जाओ, लेट गया, काट दो, काट दे, जीव काट दो, काट दे, 2 टुकड़े कर दो, कर दे। और उसके बाद सारा होने के बाद कटोरा पकड़ और भीख मांग। वो भीख भी मांगने को तैयार है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाहवा है, यहां ऊ भी वाहवा है। तू जैसे चाहेगा हम वो करेंगे। जिसने ये कर लिया है, उसका जमूरा बन गया है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसको डर लगेगा। बोलो ना, उसके जादू से डर लगेगा। पैर की मिट्टी मत छोड़ना। वो देखें हमने भी बचपन में वो हरी बोल एक बार वो रूह काम जाती है, जब उस तरह का वो माहौल ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल है? सब पर प्रभाव पड़ेगा। पर जो उसका जमूरा बन गया है, उसके इशारे पर जो नाच रहा है, उस पर प्रभाव, जो जगत के इशारे पर नाचता है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जो जगतपति के इशारे पर नाचता है, मायापति के इशारे पर नाचता है, उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो
परमात्मा की माया के जो उसके कृत दोष गुण हैं, ये बिना परमात्मा के भजन के, उसकी चरण शरण के बिना नहीं जा सकते हैं। ऐसा विचार करके बस अपने कर्तव्य का पालन और हृदय से परमात्मा का स्मरण करते रहो। कालभूषण जी कहता है कि उस कलयुग में मैं बहुत समय तक अयोध्या में रहा, फिर अकाल पड़ गया, विपत्ति के वश मुझे वहां से जाना पड़ा और मैं उज्जैन पहुंच गया। हरि बोल। कहां पहुंच गया? जोर से बोलो। अब ये थोड़ा सा टाइम है, इसमें और बड़ा प्यारा संदेश है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। मैं उज्जैन गया, हे गरुड़, मैं दीन था, मलिन था, दरिद्र था, दुखी था, लेकिन वहां जाकर के मैंने मेहनत की, कुछ संपत्ति मेरे पास हो गई। एक आदमी अपनी जीवनी सुना रहा है, और आजकल की तरह की जीवनियां नहीं है जिसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। हरि बोलना। वो आत्मकथा क्या है? मुझसे कई बार लोग कहते हैं आप आत्मकथा, मैं नहीं लिख सकता, बहुत सी चीजें ऐसी मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो फिर जब पूरी सच्चाई ना लिखो तो फिर लिखने का फायदा क्या है? हरि बोलना। जोर से बोलो ना। एक व्यक्ति अपनी कमियों को भी सामने उजागर कर रहा है, इतनी हिम्मत करके। ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा तुम्हें क्या नहीं दे सकती है? सुनो ध्यान से। वो कह रहा है कुछ समय बीता, मेरे पास संपत्ति भी हो गई और मैं शंकर जी का भक्त भी हो गया। शंकर जी का महाशिवरात्रि पे पर्व चल रहा है तो स्मरण आ रहा है, तो एक बार पहले सारे बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो हरेश्वर महादेव की। तो मैं शंभू का सेवक बन गया, शंकर जी का सेवक बन गया। और बड़े एक वैदिक ब्राह्मण थे, वो शिव जी की पूजा करते थे और उनको कोई काम नहीं था, बस हरि बोल, कोई और काम नहीं था। परम साधु थे, परमार्थी थे, स्वार्थी नहीं थे, शंकर जी के उपासक थे, लेकिन और देवताओं की आलोचना नहीं करते थे। हरि बोल, जोर से बोलो। हम क्या करेंगे? अपने गुरु की प्रशंसा करेंगे, कोई बुराई नहीं है, पर दूसरे की बुराई करेंगे। हरि बोल। अपने मत के संतों की हम बड़ाई करेंगे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों की बुराई करेंगे। धर्म तो एक है पर अलग अलग मान लिए, अपने धर्म का हम गुण गाएंगे, लेकिन दूसरे के धर्म की हम कभी भी धार्मिक हो ही नहीं सकते। कम से कम जो हरि चैतन्य को मानते हैं, उन करोड़ों करोड़ों लोगों से तो मैं खुले शब्दों में कह सकता हूं कि अगर तुम अपनी भावना से महाराज जी के गुण गाते हो तो मेरे सच्चे सेवक तभी हो सकते हो, सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त तभी हो सकते हो जब किसी और की आलोचना मत करो, किसी की भावनाओं को आहत मत करो, किसी की आस्था को आहत मत करो, किसी के विश्वास को मत डगमगाओ करो। विश्वास बड़ी मुश्किल से पैदा होता है और तोड़ने में कितनी देर लगती है? हरि बोलना। मैंने देखा इतने महान पुरुष हैं तो मैं उनकी सेवा करने लगा। सेवा तो मैं करता था, लेकिन मेरे मन में बड़ा कपट था। हरि बोल। तेहि सेवई में कपट समेता, बड़े कपट के साथ, मन में बड़ा कपट भरा हुआ था मेरे। ऊपर से सेवा का नाटक करता था मैं। हरि बोल। कहेगा कोई? बोलो, हिम्मत कर सकता है कोई? बोलो, कर सकता है कोई? जिन्होंने की है आज उन्हीं को याद करते हैं।
इतने महान थे, वेदों के ज्ञाता थे, परमार्थी थे, परम दयालु, परम कृपालु थे, भगवान शंकर के परम भक्त थे, लेकिन औरों की आलोचना करने वाले नहीं थे। मैं उनका शिष्य बन गया, भक्त बन गया, हरि बोलना, सेवक बन गया उनका, पर कपट के साथ सेवा करने लगा। मन में सारा कपट भरा हुआ था, छल भरा हुआ था, दिखावा भरा हुआ था। बाहर कुछ था मैं और अंदर कुछ था। सामने और पीछे कुछ, दो हैं चेहरे। एक बार मैंने एक गजल लिखी थी, याद करो, सामने और पीछे कुछ, दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं। और यूं बोलना, जोर से बोलो ना, सामने और पीछे कुछ, दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं, इसीलिए कि सुधर जाएं कभी वो ए हरि, उनका व्यवहार और ताने जग के भी हम सहते हैं। दुनिया के ताने भी, देखो महाराज जी आप ऐसा देखो, ये भगत है, हरि बोलना, उनके व्यवहार को भी सहते हैं, हरि बोलना। किसी के व्यवहार को देख करके मन से ये निकल आई थी कि सामने और पीछे कुछ, दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं, इसीलिए कि सुधर जाएं कभी वो ए हरि, उनका व्यवहार और ताने जग के भी हम सहते हैं। कोई अच्छा बुरा कोई, उन्हें लेना क्या है, इसी में पड़े रहते हैं। वो अच्छा है, वो बुरा है, उसकी बुरा, उसका ये, इसी में लगे हुए। मैं पूरी गजल नहीं सुना रहा हूं। कालभूषण जी कहते हैं मेरे मन में इतना कपट था, इतना छल था, और ऊपर से मैं सेवक बनने का दिखावा करता था। द्विजदयाल अति नीति निकेता, लेकिन मेरे गुरु महाराज इतने दयालु, इतने दयालु, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। अरे बोलना, बाहिज नम्र देख मोए साईं, मेरे को बाहर से भी नम्र देखा, बाहर से मैं, और गुरु महाराज की जय हो, लंबा लंबा लेट लेट के प्रणाम। मेरे को बाहर से बड़ा विनम्र देखा, तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को बेटे की तरह, मेरे को अपना समझ करके मेरे को सब कुछ सिखाया। बाहिज नम्र देख मोए साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, बेटे की तरह पढ़ाया मुझे, सब कुछ सिखाया मुझे। शंभु मंत्र मोहे द्विजवर दीना, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को शंकर जी का मंत्र दिया, मेरे कान में बड़े प्यार से कहा ओम नमः शिवाय। क्या कहा? ओम नमः शिवाय, बोलो ना। शंभु का मंत्र मेरे कान में दिया। और गुरु शिष्य का संबंध खाली इतने तक नहीं है, मार्गदर्शन तक है, उपदेश तक है, उसके आचरण तक है। तो उन्होंने मेरे को बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं भी दी, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश भी दिया। अब इतने बड़े गुरु का मैं शिष्य हो गया, मेरे में अकड़ आ गई। हरि बोल। अब मैंने सोचा अब इनके बाद फिर मंदिर का मंत्र तो मैं ही हूं, फिर हरि बोल। अब उनको तो मैंने छोड़ा, हरि बोल, मैं रामायण के शब्द बोल रहा हूं। अब उनको तो छोड़ा, गुरु महाराज को तो जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, शिव मंदिर में जाता था और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटता रहता था। हृदय दम्भ, और ऊपर से ओम नमः शिवाय जपता था, अंदर से तो और चीजों का ध्यान था मेरा। हृदय में तो दम्भ था, पाखंड छपा हुआ था, अहिमित अधिकारी, और अकड़ इतनी भरी हुई थी कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ऐसी औकात नहीं थी मेरी, लेकिन मेरे गुरु ने मेरी औकात बढ़ा दी है, मेरे को कहां से कहां उठा दिया। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चया नाल में लाई, सदके जावा उन्ना उच्चया तो जिन्ना नीविया नाल निभाए। इतना नीचा था मैं, फिर मेरे को गले लगाया, मेरे को सम्मान दिलाया, मेरे को प्यार दिलाया, मेरे को आदर दिलाया, मेरे को स्थान दिलाया, सब कुछ दिलाया, लेकिन मेरे मन में कपट भरा हुआ था और अकड़ इतनी आ गई, कुछ ना होते हुए मैं पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गया। हरि बोल।
दो लोगों ने हाथ जोड़ने से तो मैं ही भगत जी हो गया। हरि बोलना, जोर से बोलना। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहूं। एक दिन तो गुरु से बहस करने लगा। मेरे गुरु महाराज के मुंह से प्रवचन में निकल गया कि भगवान और शंकर में और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है ये। जो भगवान शंकर की पूजा करे और विष्णु से द्रोह करे, या विष्णु की पूजा करे और शंकर से द्रोह करे, वो कभी भी अपने इष्ट का प्यारा हो ही नहीं सकता है। बस मेरे को तो गुस्सा चढ़ गया। हृदय में मुझे, वो मेरे हृदय में आग लग गई। मेरे इष्ट है भगवान शंकर और उनको विष्णु के साथ तुलना। अधम जाति में विद्या पाए। छोटी जाति का धर्म, हरि बोल। और मिल गया बड़ा मान सम्मान और इतना वो, हरि बोल। अब मैं तो अपने आप को पंडित समझने लगा, भगत समझने लगा, संत समझने लगा, पता नहीं क्या क्या समझने लग गया मैं तो अपने आप को। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पिलाए। ऐसे लग रहा था जैसे मैं सांप हूं और मेरे गुरु महाराज ने मेरे को दूध पिला दिया। अब मैं उन्हीं पर जहर उगल रहा हूं, हरि बोलना, उन्हीं के लिए जहर उगल रहा हूं। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। बस उस दिन का दिन मेरे दिल में जो आग लगी ना, बस गुरु के लिए मेरे मन में द्रोह पैदा हो गया। हरि बोलना, बड़ा मानी अपने आप को, बड़ा कुटिल बन गया। मेरी बदकिस्मती थी, आज समझ में आ रहा है वो। हरि बोलना, कुजाति आज लग रहा है कि वो काय का असर था। मैं तो जातिवादी को नहीं मानता हूं। हरि को भजे सो हरि का होई, जो उसका भजन करे वही उसका है। ये तो हमारा एक छोटी बड़ी जाति, ये वो हमारा बनाया हुआ है, बाकी तो उसकी सब औलाद है। हरि बोल। आज समझ में आ रहा है कि मेरे कितने दुर्भाग्य थे। मैं इतना कुटिल, गुरु कर द्रोह करो। गुरु जो भगवान से भी बढ़कर के, भगवान ने भी मानव रूप धारण किया है तो उन्होंने भी गुरु के चरणों की सेवा की, मैं उनसे द्रोह करता था। अति दया